खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वक्री गुरु क्या लेकर के आए हैं? 9 अक्टूबर को 12:35 पर देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, विद्या, बुद्धि, संतान, विवाह और मान सम्मान के कारक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो चुके हैं। 4 फरवरी 2025 तक ये वृषभ राशि में ही वक्री रहेंगे। वर्तमान में देवगुरु का गोचर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में है और 28 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे। देखिए, ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जो जन्म की राशि होती है, जो जन्म कुंडली होती है, जिस कर्मों के आधार पर आपकी कुंडली बनती है, वो आपकी चंद्र राशि होती है। यूनिवर्स में जितने भी गोचर होते हैं सब जो है चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। इसलिए यूनिवर्स गोचर 30% और आपकी अपनी हॉरोस्कोप कुंडली का गोचर 70% मायने रखता है। तब जाकर के आपको इसका 100% पूरा रिजल्ट मिलता है। आप कहते हैं ना कि मैम हमें ये रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये रिजल्ट नहीं मिल रहा, सो प्लीज़ चेक योर हॉरोस्कोप। देखिए उसमें गुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है, वो वक्र है, मार्गी ने तो नहीं है, पापग्रस्त तो नहीं है, अंशवल से कम तो नहीं है, मंगल की क्या पोजीशन है, शनि की क्या पोजीशन है और सूर्य की क्या पोजीशन है, मेन प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, आप उसको देखिए। उसके आधार पर अगर आप रिजल्ट लेंगे तो आपको 100% मिलेगा और मैं कहती हूँ डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्लीज़ चेक योर हॉरोस्कोप, अपनी कुंडली को चेक कीजिए। देखिए, चलिए जानते हैं कि वक्र क्या होता है। देखिए, सारे ग्रह अपनी गति के अनुसार ही गोचर करते हैं, सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब कोई ग्रह अपनी गति के अनुसार मतलब गोचर नहीं कर पाता तो उसको वक्र अवस्था कहते हैं। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं और राहु और केतु ये हमेशा ही वक्र अवस्था में रहते हैं। शास्त्र अनुसार जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो मतलब उसकी चेष्टा बल में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। देखिए, ये वृषभ राशि के जातकों की कुंडली है। देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव में वक्री हो रहे हैं। लाभ भाव 11th हाउस के स्वामी होकर के लगन में वक्री हो रहे हैं, तो इनकम की दृष्टि से गुरु का ये गोचर आपके लिए जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। गुरु वक्री है, एक भाव पीछे यानी आपके 12th हाउस का भी फल देंगे। मंगल के नक्षत्र में है, मंगल 7th हाउस और 12th हाउस के स्वामी है, तो गुरु 7th हाउस 7वें भाव, 12th हाउस 12वें भाव का भी फल देंगे। देखिए, ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी में एक जो है रूल होता है, लॉ है कि अगर गुरु और मंगल का संबंध या युति बन जाए तो एक से अधिक आय के साधनों में वृद्धि होती है, एक से अधिक आय के साधनों के स्रोत बनते हैं। देखिए, मंगल 12th हाउस के स्वामी है, गुरु 12th हाउस का फल दे रहे हैं। 7th हाउस के स्वामी मंगल और गुरु 1st हाउस में है, तो गुरु की 7th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु और मंगल का संबंध बन रहा है, तो ये गोचर आपकी इनकम में बढ़ोतरी करने वाला होगा। गुरु की दृष्टि 5th हाउस पर, 7th हाउस पर और 9th हाउस भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो इनसे रिलेटेड रिजल्ट भी आपको मिलेंगे, ये प्रदान करेंगे। 28 नवंबर को जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपको 3rd हाउस का भी फल देंगे और 8th हाउस के स्वामी है तो अष्टम का भी रिजल्ट देंगे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, तो इस टाइम पीरियड में गुरु की चेष्टा आपके 1st हाउस, 3rd हाउस और 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस से संबंधित चीजों पर रहेगी। तो चलिए इसके आधार पर जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को गुरु इस गोचर में क्या क्या लाभ देने वाले हैं। गुरु का आपके लगन में वक्री होना आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाभ भाव 11th हाउस के स्वामी होकर के या आपके लगन में विराजमान है। लगन क्या है? लगन आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, आप स्वयं। तो इस दौरान आपको लाभों में वृद्धि होने वाली है। आपको धन लाभ, धन प्राप्ति के मार्ग में जो रुकावट बाधाएं बनी हुई थी वह दूर होगी। धन संबंधी कष्टों से अब आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि भी इस दौरान आपकी कुंडली में वक्री है और आपकी राशि के लिए शनि प्रबल योग कारक है। वक्र अवस्था में ये आपको भाग्य भाव का भी रिजल्ट दे रहे हैं। शनि की मदद से आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। शनि कर्म के कारक है, आपकी कुंडली में ये 10th हाउस के स्वामी बनते हैं, तो आपके कार्यों में गति देखने को मिलेगी। जब गति तेज होगी तो धन प्राप्ति होनी शुरू होगी। आपके संबंध अपने रिश्तेदारों, मित्रों से अगर खराब हुए थे या दूरी देखने को मिली थी तो अब वो संबंध आपके सुधरेंगे
और अब आपको उसमें सुधार होता दिखेगा। देवगुरु बृहस्पति वक्र हो चुके हैं और आपको एक घर पीछे का रिजल्ट दे रहे हैं, यानी आपके 12th हाउस का। अब लाभ भाव 11th हाउस के स्वामी होकर 12th हाउस 12वें का फल देंगे। तो 12th हाउस विदेश रिलेटेड गतिविधियों का होता है, तो विदेशों से आपको लाभ मिलना शुरू होगा। ये व्यय का भी है, तो गुरु के वक्र होने पर खर्चों पर नियंत्रण होगा। 12th हाउस से निवेश इन्वेस्टमेंट को भी देखा जाता है, तो हो सकता है इस दौरान आपका खर्चा तो हो लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर हो, निवेश पर हो। गुरु ज्ञान, शिक्षा, एडवाइस, सलाह के कारक हैं, तो इस समय आपकी बुद्धि, वाणी दूसरों को दी गई सलाह को आप मानकर अपने फोकस को इनकम के बढ़ाने में लगाओगे। किस तरह से खर्चों में कमी करें, बचत बढ़ाएं, आपका फोकस इस समय इन चीजों पर रहेगा। देखिए, जैसे कहा है ना मैंने कि गुरु और मंगल का जब भी संबंध बनता है तो आय के साधनों में वृद्धि होती है। तो टाइम पीरियड में सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी। इस टाइम आपका फोकस कैरियर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ की तरफ ही रहने वाला है। ये टाइम पीरियड आपके लिए उपलब्धियों भरा होने वाला है। जिनके पास जॉब नहीं है, आपको नए नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी 6th हाउस के स्वामी हैं और 6th हाउस नौकरी का होता है और कैरियर के भाव में शनि विराजमान है और शनि आपकी राशि के लिए प्रबल योग कारक है। तो आपको रोजगार के नए नए अवसर या कोई नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। 12th हाउस विदेशों का है। वृषभ राशि के जो जातक विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, तो अब आपका योग बनेगा। और यदि कोई पहले से ही विदेश में सेटल है तो उनके कार्य व्यवसाय में मतलब कि अब उन्नति देखने को मिलेगी। 12th हाउस हॉस्पिटल रिलेटेड खर्चों का भी होता है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार था, उस पर व्यय अधिक देखने को मिल रहा था, तो गुरु के वक्र होने से खर्चों में रोक लगेगी। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी रिलेटेड कोई विवाद था तो उसमें राहत देखने को मिलेगी। इस टाइम पीरियड में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले समय में लाभ देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो ग्रोथ देखने को मिलेगी, या कोई डील आपकी अचानक से बिजनेस की फाइनल हो सकती है। गुरु का गोचर आपके 1st हाउस में, गुरु की पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पर। देखिए, गुरु जिस भाव में बैठे वहां का तो लाभ देते ही देते हैं, और जहां इनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव पर भी ये अमृत की वर्षा करते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि में अमृत होता है। तो ये 5th हाउस रिलेटेड शुभ फल भी आपको प्रदान करेंगे। ये गोचर आपके व्यक्तित्व, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, कैरियर, बिजनेस में लंबे टाइम से चल रही समस्याओं को हल करने वाला होगा। लव लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या वाद विवाद था तो वह समाप्त होगा। एजुकेशन में कोई बाधा आ रही थी या शेयर मार्केट में कोई नुकसान देखने को मिला तो आने वाला समय बेहतरीन है। आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इस दौरान ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ लाने वाला रहेगा ये ट्रांजिट। देव गुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी और गुरु विवाह के कारक है, वैवाहिक दाम्पत्य सुखों के कारक है। 7th हाउस विवाह का होता है, वैवाहिक दाम्पत्य सुखों का होता है। शनि की 10th दृष्टि भी आपकी कुंडली के 7th हाउस पर पड़ रही है। तो यदि आपके विवाह में देरी विलंब की स्थिति बनी हुई थी तो गुरु की शुभ दृष्टि पड़ने से 7th हाउस पर तो आपके विवाह में जो देरी बनी हुई थी वह समाप्त हो गई। शनि की दृष्टि पड़ने से जो दाम्पत्य सुखों में जो कमी आई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तो वो अब आपकी समाप्त होगी। 7th हाउस बिजनेस व्यापार का भी होता है। यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है, यदि आपको पार्टनर के द्वारा धोखा देखने को मिला तो गुरु की दृष्टि पड़ने से वह समस्याएं समाप्त होगी और एक अच्छे पार्टनर के साथ मिलकर आप अपने व्यवसाय को आगे तक लेकर जाओगे। गुरु की दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य भाव पर पड़ रही है और 28 नवंबर को जब गुरु रोहिणी में प्रवेश करेंगे तो 3rd हाउस का भी रिजल्ट देंगे। तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, भाग्य इनका साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ी तो इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। आपकी रुचि इस दौरान आध्यात्म में देखने को मिलेगी। शनि आपके 10th हाउस में विराजमान है। जिन जातकों को जॉब में ट्रांसफर मन मुताबिक जगह नहीं हुआ था या आप ट्रांसफर चाहते हैं तो 28 नवंबर को जब गुरु 3rd हाउस रिलेटेड फल देंगे
तो यदि आपने उस दौरान अगर अपना पूरा एफर्ट्स डाल दिया तो आपको सफलता देखने को मिल सकती है। जो ज़्यादातर विदेश जाना चाहते हैं, गुरु 12th हाउस का भी फल दे रहे हैं और गुरु 3rd हाउस रिलेटेड, तो 3rd हाउस किस चीज़ का होता है? ऑनलाइन डिजिटल संचार माध्यम का भी होता है। यदि कोई जातक व्यापार व्यवसाय ऑनलाइन करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। देखिए, इस दौरान आपको सावधानी क्या रखनी है? अष्टमेश गुरु का आपके 1st हाउस में गोचर करना, यानी कि आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे इन्फेक्शन, एलर्जी, डायबिटीज, लीवर या फैटी लीवर है तो उससे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना है और आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करके चलना है। अब देखिए उपाय क्या करना है। एक तो शुक्र के मंत्र का बीज मंत्र कीजिए, ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः, और आप हनुमान चालीसा पढ़िएगा, आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं क्या कहती हूँ ना कि शिव है तो हर समस्या का समाधान है, तो शिव पर जाइए, उन पर जल अर्पण कीजिए, तो वहाँ पर शनि, राहु, केतु, बुध, हर चीज़ का जो है वहाँ उपाय होता है और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो शिव आपकी समस्या का समाधान देंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्राउंड की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।